हेलो एवरीवन, बीएससी पार्ट फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमने धनात्मक पदों की श्रेणी और श्रेणी के अभिसारी होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशंस की उसका अंतिम पद कहाँ जाए, जीरो की ओर जाए, ये तक हमने पढ़ा था। नेसेसरी कंडीशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि कोई भी सीरीज, एक समेशन un कोई भी सीरीज है वो धनात्मक पदों की है या एकांतर श्रेणी है, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो कोई सी भी, वो श्रेणी अभिसारी है तो उसका अंतिम पद किस ओर जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कहाँ जाएगा, जीरो पे। लास्ट हमने क्लास यहाँ छोड़ी थी और यहाँ ये भी जाना था कि अभिसारी है तो ऐसा होगा, अगर वो कन्वर्जेंट है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो वो कन्वर्जेंट हो आवश्यक नहीं है। इसकी वजह से ये होता है, परंतु इसकी वजह से ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। तो ये जाना था कि ये केवल नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं। आज हम शुरुआत करते हैं। कल हमने लास्ट यहाँ डेफिनेशंस यहाँ तक पढ़ ली थी, आज हम शुरुआत करते हैं धनात्मक पदों की श्रेणी की और उसके अभिसारी होने के अलग अलग टेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ से अब हम चैप्टर्स के अंदर शुरू हो जाते हैं, बुक्स के चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं हम। देखो तो लिख लें आप, धनात्मक पदों की श्रेणियां, इन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं और इनके बारे में हम ये जानने जा रहे हैं कि ये किस प्रकार कन्वर्जेंट होती है और किस प्रकार डाइवर्जेंट। इंग्लिश में कहो तो आप पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म्स सीरीज। देखो एक तो डेफिनेशंस भी लिख लें आप, सिंपल सी, पहले आपको बता चुका हूं, लिखा चुका हूं, फिर भी लिख लो। कोई भी श्रेणी धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाती है यदि उसका प्रत्येक पद क्या हो, धनात्मक हो। सिंपल सी कि कोई भी श्रेणी धनात्मक श्रेणी कहलाती है, यदि उस श्रेणी का प्रत्येक पद धनात्मक हो। ईच एंड एवरी टर्म्स क्या हो, पॉजिटिव हो। अर्थात ऐसे कह सकता हूं कि अर्थात समेशन un एक श्रेणी है, धनात्मक पदों की श्रेणी होगी या धनात्मक श्रेणी होगी यदि un क्या हो, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग इन n। un प्रत्येक n के लिए आपके पास क्या हो, पॉजिटिव, तो आप इसे क्या कहोगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज। ऐसे ही हम आगे जाके जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एकांतर श्रेणी में पढ़ेंगे, जहाँ जानेंगे कि एकांतर रूप से पद क्या आएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके कन्वर्जेंस और इनके किस प्रकार ये कन्वर्जेंट होती है, किस प्रकार ये डाइवर्जेंट होती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार की श्रेणी धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समेशन un इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3, ऐसी कोई भी श्रेणी लिख दी। अब इस श्रेणी को देखोगे तो आपके पास n बराबर 1 रखोगे तो आपके पास ऊपर हो जाएगा 3/4, n बराबर 2 रखोगे 4 1 5, 5/5, 3 रखोगे 7, ऊपर 3 × 2 6 प्लस 7 और नीचे 6, 4 रखोगे 9 और नीचे क्या हो जाएगा 4 3 7, इस प्रकार चलती जाएगी। nवां पद यही रहेगा आपके पास, 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3। सही, यहाँ आपके पास यहाँ un जो है वो क्या है, 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3, और वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n इज इन n। आप चाहे कोई सा भी n ले, इसका मतलब फॉर एवरी, और ये क्या है, बिलोंग। तो आप चाहे कुछ भी n ले, प्रत्येक n के लिए ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः समेशन un इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये एक धनात्मक पदों की श्रेणी है।
इस प्रकार आप कोई भी श्रेणी ले सकते हैं। आपके प्रत्येक टर्म्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, आप उसे पॉजिटिव टर्म सीरीज कहेंगे। इन श्रेणियों के अभिसरण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मिटाते हैं हम। धनात्मक पदों की श्रेणियों के अभिसरण के लिए परीक्षण। कुछ टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इस प्रकार के कि जो हमें ये बताए कि किस प्रकार धनात्मक पदों की श्रेणियां क्या होती है, अभिसारी होती है। और उसमें पहला आप पढ़ लें, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। तो COMPARISON, कंपैरिजन टेस्ट। एक्चुअल में 3 कंपैरिजन टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, उपयोगी 2 ही टेस्ट हैं, प्रथम और द्वितीय तुलना परीक्षण। आप उन्हें इसी नाम से जानेंगे, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट और सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। थर्ड कंपैरिजन टेस्ट है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से भी हो जाते हैं। तो जनरली आप ये 2 ही पढ़ेंगे। पहला आप जाने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, प्रथम तुलना परीक्षण। समझे ये क्या है। टेस्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जिनसे हम ये चेक कर पाए कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। उसमें पहली प्रकार के टेस्ट हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन यानी तुलना परीक्षण, और उनमें भी पहला टेस्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट यानी प्रथम तुलना परीक्षण। ये क्या है देखो, जैसे मान लो एक सीरीज UN है और एक VN है, एक UN है एक VN है। अब आपको पूछा जाए कि बताए कि दी गई सीरीज UN कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। पूछ रहे हैं आपको कि ये पूछ रहे हैं कि इसके अभिसरण की जांच कीजिए कि ये अभिसारी है या अपसारी। जबकि आप किसी एक सीरीज VN के बारे में जानते हैं कि ये अभिसारी है। अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर आपके पास ये कन्वर्जेंट है और UN जो है वो VN से छोटी है, या ऐसे कह दें कि UN के प्रत्येक पद का मान VN से छोटा या बराबर है, और ये जानते हो आप कि ये कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है तो इसके पदों का योग क्या है, एक परिमित राशि, और इससे छोटी है ना UN तो अगर इसका योग कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो इसका योग भी हमेशा क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू। अर्थात ये कन्वर्जेंट तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। यानी ये कंपेयर करवा रही है UN को किससे, VN से। इसीलिए इसे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। यानी अगर 2 श्रेणियां दी हुई है और उनमें से वो दोनों श्रेणियां इस प्रकार है कि एक UN VN से क्या है, छोटी है, छोटी या बराबर है, और जहां VN कन्वर्जेंट है तो UN भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। और अगर यही केस इस प्रकार का होता कि UN अगर VN से बड़ी हो, UN VN से क्या है, बड़ी या बराबर, और दे रखा है कि VN आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट, तो ये भी हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि इसका मान ही अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इससे बड़े प्रत्येक मान के लिए ये भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। मैं यहाँ धनात्मक पदों की श्रेणियाँ बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसका योग प्लस इन्फिनिटी है तो इसका भी योग प्लस इन्फिनिटी रहेगा। यानी आप ऐसे नहीं सोचिए कि सर डाइवर्जेंट है तो माइनस इन्फिनिटी पे चली जाए तो इससे बड़ा कुछ फाइनाइट नंबर हो सकता है, नहीं। ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो योग हमेशा कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। यानी अगर आपको 2 सीरीज दी जाए, उनमें से एक सीरीज के बारे में आप जानते हो तो दूसरी सीरीज के बारे में आप पता लगा सकते हो, अगर दोनों सीरीज में आप तुलना कर सके कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इस फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट आप इस प्रकार लिख लें, यदि समेशन UN व समेशन VN कोई 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं तो
इसमें भी पहला केस ए, तो दो श्रेणियां हैं, तो यदि un greater than equal vn for every n belonging in n है, तो इसके कन्वर्जेंट होने इसके डाइवर्जेंट होने पर इसके भी क्या होगा, डाइवर्जेंट, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो इससे बड़ी ये भी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। तो समेशन vn के अपसारी होने पर समेशन un भी अपसारी होगी। बी, कोई दो धनात्मक पदों की श्रेणियां इस प्रकार है, ऐसे लिख लो, सेंटेंस सही हो जाएगा, इस प्रकार है, फिर आगे कि यदि ये un vn से बड़ी है, vn डाइवर्जेंट है, तो un भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। दूसरा, यदि un vn से छोटी या बराबर है फॉर एवरी n बिलोंग इन n, तो इसके कन्वर्जेंट होने पर ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर बड़ी वाली कोई फाइनाइट नंबर पे जा रही है तो उससे छोटी भी क्या होगी, फाइनाइट होगी, है। तो समेशन vn के अभिसारी होने पर समेशन कौन सी है आपके पास, un भी अभिसारी होगी। ये है फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, जो हमें बताता है कि किस प्रकार कोई सीरीज, अगर एक सीरीज के बारे में आपको पता है कि वो कन्वर्जेंट है, तो दूसरी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। कब, जब वो दूसरी सीरीज आपके पास क्या हो, उससे दी गई सीरीज से क्या हो, छोटी हो। और अगर एक सीरीज डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी यदि वो दी गई डाइवर्जेंट सीरीज से क्या हो, बड़ी हो। अगर आप बता सकें कि इन दो सीरीजों की तुलना करके कि ये बड़ी है ये छोटी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी और ये डाइवर्जेंट होगी। टेस्ट लिख लिया होगा, आई होप समझ में भी आ गया होगा। इस पे बेस हम एग्जांपल्स भी करेंगे, उससे पहले हम सेकंड कंपैरिजन टेस्ट को भी लिख लें, फिर दोनों एग्जांपल्स एक साथ करते हैं दोनों के। तो मिटा दें इसे। दूसरा देखें आप, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट आप इन्हें लिख ले स्टेटमेंट को। ये किस प्रकार है, देखो दो श्रेणियां आपको दे रखी है, एक un और एक vn। यहाँ vn को un की सहायक श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से आप un के बारे में क्या कर रहे हो, बता रहे हो। क्वेश्चंस में आपको un दी जाएगी, vn आपको ढूंढनी है, आपको जनरेट करनी है कि जिसके बारे में आप जानते हो कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। दो श्रेणियां हैं un और vn, और वो इस प्रकार की है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू l है, जहाँ l जीरो नहीं है। क्यों जीरो कब आएगी, जब ये आपके पास क्या हो, इन्फिनिटी हो, यानी ये डाइवर्जेंट हो। तो और इस प्रकार का केस नहीं है कि ये इन्फिनिटी पे जा रही है। आपके पास दे रखी है दो श्रेणियां, एक un और एक vn, और इस प्रकार है कि उन दोनों की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बटा vn आपको वैल्यू मिल रही है l एक फाइनाइट राशि है और जीरो नहीं है। तो इन दोनों, ये दोनों un और vn, एक un और vn या तो एक साथ क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी, या एक साथ डाइवर्जेंट होंगी, यानी अपसारी होगी। दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। पहले स्टेटमेंट लिख लें, फिर इन पे एग्जांपल्स करते हैं हम। देखो यदि समेशन un व समेशन vn कोई दो धनात्मक पदों
कि श्रेणियां इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू l, जहां l जीरो नहीं है, एक परिमित राशि है और जीरो नहीं है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू। सही, तो समेशन un व vn या तो एक साथ अभिसारी होगी या एक साथ अपसारी होगी। यानी अगर एक कन्वर्जेंट तो दूसरी भी कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट तो दूसरी भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इसको भी समझा देता हूं आपको, फिर अपन फर्स्ट टेस्ट पे भी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे सिद्ध कीजिए कि समेशन un इज इक्वल्स टू वन अपॉन 2 की पावर n प्लस 3। ये कोई श्रेणी ले ली, एक अभिसारी श्रेणी है, इसके बारे में आपको बताना है कि समेशन 1/2 की पावर n प्लस 3 एक आपके पास क्या है, अभिसारी श्रेणी। अगर आप इस श्रेणी को देखोगे 2 की पावर n प्लस 3, तो ये इस प्रकार चल रही है, n बराबर 1 रखोगे 5, 2 3 5, n बराबर 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 यानी 7, n बराबर 3 रखोगे 2 क्यूब प्लस 3, इस प्रकार की श्रेणी है। यहाँ भी आप अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं तो 2 की पावर 1 प्लस 3। अब ना तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पद आपके पास क्या है 5 और यहाँ क्या है 7 और यहाँ क्या है 2 की पावर 3 8 प्लस 3 11। तो ना तो ये गुणोत्तर श्रेणी है ना ये समांतर श्रेणी है। आप इसे गुणोत्तर और समांतर श्रेणी के तरीके से जांच नहीं कर सकते कि ये आपके पास अभिसारी है या अपसारी। परंतु आप इस श्रेणी के बारे में जानते हैं कि 1/2 की पावर n लूँ मैं, केवल इस 3 को हटा दूँ तो ये इस प्रकार की है 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4। ये कैसी श्रेणी है आपके पास, गुणोत्तर श्रेणी, जिसका सारो अनुपात r का मान 1/2 है, 1/2 का मान 1 से छोटा होता है। और हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के लिए यदि सार अनुपात का मान 1 से छोटा होता है तो वो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो अगर ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। ये कौन कहता है, कंपैरिजन टेस्ट, कब, जब दोनों की लिमिट क्या है, एक जीरो ना कर एक फाइनाइट राशि है। अब इसका un क्या है आपके पास, जो ऊपर वाली है 2n प्लस 3 और इसके लिए un क्या है 1/2 की पावर n। दोनों को डिवाइड कर दें और कॉमन लेकर काट दें और आप लिमिट निकालें, वो लिमिट जीरो नहीं आए, कोई फाइनाइट राशि आए, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट है। तो जांच करते हैं, देखो हम सॉल्यूशन देखें। यहाँ समेशन un जो आपके पास है वो इस प्रकार की है 1/2 की पावर n प्लस 3। इसमें से 2 की पावर n आप कॉमन ले सकते हैं, n वाले जो पद हैं, जिसे आपको पता लगे कि हमें सहायक श्रेणी किस प्रकार लेनी है। 2 की पावर n कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1/3/2 की पावर n। इस प्रकार समेशन un था, उसको इस प्रकार लिख दिया हमने। अब आप एक सहायक श्रेणी मानते हैं हम, सहायक श्रेणी माना, जो भी n का टर्म कॉमन लो वही हमेशा सहायक श्रेणी बनेगी। समेशन vn इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। ये एक सहायक श्रेणी है जो कि एक क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। ये हमने एक सहायक श्रेणी बनी। और अगर आपके पास ये vn सहायक श्रेणी है
और इसके बारे में आपको पता है कि ये कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। कब? जब दोनों की लिमिट क्या है, L और L 0 ना हो। तो चेक करते हैं इसको आगे। तो देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है और जिसका इसी में आगे लिख ले सार्व अनुपात कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू क्या है, 1/2। इस प्रकार की है। ये कैसे है? चूंकि समेशन Vn इज इक्वल टू आपके पास है 1/2 की पावर n और ये इस प्रकार चल रही है 1/2 2 स्क्वायर 2 की पावर 3 और इस प्रकार का nवा पद आपके पास क्या है 1/2 की पावर n, ऐसे चल रहा है। तो इसका सारा अनुपात क्या है 1/2 जो किससे छोटा है, 1 से। अतः समेशन Vn कैसी होगी, एक अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है। अब वैल्यू किसकी निकालो, अब UN आपके पास है 1/2 की पावर n प्लस 3 या फिर उसे ऐसे लिख दो 1/2 की पावर n और 3/2 की पावर n, तथा Vn आपके पास किस प्रकार का है 1/2 की पावर n। आपको निकालना किसका मान है, UN/Vn का। अब मान निकाला आपने UN/Vn का, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास 1/2 की पावर n तो कट जाएगा, मैं डायरेक्टली काट देता हूँ, बचेगा क्या 1/3/2 की पावर n। अब वैल्यू आप निकाल रहे हो किसकी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn की। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की वैल्यू आपके पास है UN/Vn, ये वैल्यू आपके पास क्या है 1/3/2 की पावर n। ये क्या बनेगा 1 + 3/∞। 2 1 से बड़ा है और उसकी लिमिट लोगे आपके पास इन्फिनिटी, 3/∞ क्या हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। और ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास ये लिमिट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आए तो ये दोनों या तो एक साथ अभिसारी होंगी या एक साथ अपसारी। समेशन Vn आपके पास अभिसारी है तो UN भी क्या होगी, अपसारी। अतः द्वितीय तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणियां एक साथ कैसी होंगी, अभिसारी होंगी। अर्थात ये कह सकता हूं, अर्थात दी गई श्रेणी, कौन सी श्रेणी, समेशन UN इज इक्वल टू 1/2 की पावर n प्लस 3 क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ये कन्वर्जेंट श्रेणी है, ये किससे हमने सिद्ध कर दिया, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से। तो ये सेकंड कंपैरिजन टेस्ट इस प्रकार का टेस्ट है जिसमें एक श्रेणी के बारे में हम पहले से जानते हैं, जो अज्यूम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सहायक श्रेणी, दी गई श्रेणी की, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि या तो वो अभिसारी है या अपसारी। फिर दोनों की लिमिट निकालते हैं किस प्रकार, UN/Vn से, और अगर ये लिमिट 0 नहीं आए, कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए XYZ कुछ भी, तो वो फाइनाइट वैल्यू की वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों या तो एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी। इन टेस्ट का प्रूफ यहाँ अपने पास नहीं है, प्रूफ की मैं चर्चा कर सकता हूँ पर एग्जाम्स में आपको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस में केवल आपके पास ये कहा गया है सिंपल कंपैरिजन टेस्ट और विदाउट प्रूफ सिलेबस में लिखा हुआ है, तो प्रूफ की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं यहाँ, पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं प्रूफ में क्या होगा कि दोनों एक साथ कन्वर्जेंट कैसे होगी। देखो अगर ये फाइनाइट और दो फाइनाइट का मान भी हमेशा ये क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, तो इसका मतलब दोनों कन्वर्जेंट। ये इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा DL रूल से। आप फिर देखोगे तो लिमिट क्या आएगी, फाइनाइट। यानी लिमिट फाइनाइट L कब आ रही है, जब दोनों या तो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट।
पर जीरो कब आ सकती है, जब ये मान लो कन्वर्जेंट यानी ये फाइनाइट वैल्यू हो और ये डाइवर्जेंट हो, कहाँ हो, इन्फिनिटी, समथिंग बटा इन्फिनिटी, ये क्या आ सकती है, जीरो। इसलिए जीरो को पहले ही नेगलेक्ट कर दिया हमने कि ये लिमिट नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए, क्योंकि जीरो तो कब आ सकती है, जब एक कन्वर्जेंट हो और एक डाइवर्जेंट। तो दोनों कन्वर्जेंट हो या दोनों डाइवर्जेंट हो तो हमेशा क्या है कि एक फाइनाइट वैल्यू देंगे। तो इस प्रकार आप सेकंड कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसे और हम अप्लाई करना सीखेंगे, बुक में सबसे ज़्यादा उपयोगी आपके पास यही है इस चैप्टर में। अब मैं एक एग्जाम्पल फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट पे भी करते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट पे मैं एक स्पेशल सीरीज के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस पे आप फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर कर सिद्ध कर सकते हैं कि वो किस प्रकार कन्वर्जेंट है। तो एक श्रेणी है, इम्पोर्टेंट है, हाइपर हार्मोनिक, ये वैज्ञानिक का नाम है, इसी के नाम से ये फेमस है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, इसे आप HP टेस्ट भी कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। श्रेणी कौन सी श्रेणी जो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहलाती है, श्रेणी समेशन 1/n की पावर p। इस प्रकार की श्रेणी जो कैसे चल रही है, 1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 3 की पावर p, और इस प्रकार nवां पद आपके पास 1/n की पावर p और एंड सो ऑन। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हार्मोनिक श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार की श्रेणियां हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहलाती है या HP श्रेणी कहलाते हैं। यहाँ p कोई भी एक नंबर है आपके पास, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसमें लिख लो, इसका टेस्ट भी लिख दो। यह श्रेणी, इसी में लिख लें आगे, श्रेणी समेशन 1/n की पावर p, पहला अभिसारी होगी, कब होती है, अभिसारी होगी यदि p ग्रेटर देन 1, p का मान 1 से बड़ा कुछ भी हो आपके पास, ये हमेशा क्या होगी, अभिसारी। और अवसारी होगी यदि p का मान किससे छोटा हो, छोटा या बराबर हो किससे, 1 से। तो इसके प्रूफ की चर्चा हम करते हैं। देखो, प्रथम तुलना परीक्षण से हम इस हाइपर हार्मोनिक श्रेणी को कन्वर्जेंट सिद्ध कर रहे हैं। कन्वर्जेंट कब होगी, जब p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कब होगी, जब p का मान लेस देन 1 होगा। तो केस फर्स्ट हम करते हैं, यदि p ग्रेटर देन 1 हो, यहाँ ये श्रेणी जो है, श्रेणी समेशन 1/n की पावर p को निम्न प्रकार लिख सकते हैं हम। देखो, आप इसे रीअरेंज कर रहे हैं हम, ताकि रीअरेंज करने से इसे हम किसी गुणोत्तर श्रेणी में परिवर्तित कर सके। और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम जानते हैं कि वो कन्वर्जेंट किस प्रकार होती है, जब r लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन या इक्वल 1 हो तो डाइवर्जेंट। तो मैं इसे इस प्रकार रीअरेंज करूँ कि ये इससे बड़ी या इससे छोटी कोई सीरीज बन जाए जिसके बारे में मैं जानता हूं कि वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। तो निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, समेशन 1/n की पावर p इज इक्वल्स टू 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p और 3 की पावर p। ये दो पद साथ ले लेते हैं। फिर अगले पद 1/3 की पावर p, 4 की पावर p, 4 की पावर p, 5 की पावर p, 6 की पावर p और 7 की पावर p। ऐसे 4 पद ले लिए, फिर आगे 6 पद और ऐसे चलते जाएंगे। यानी श्रेणी के पदों को इस प्रकार ले लिया कि 2 पद ये, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस प्रकार। तो यहाँ देखें हम, देखो ये 2 पद 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p।
मैं इनको लेस देन कर रहा हूँ ताकि ये इस प्रकार चेंज हो जाए कि ये श्रेणी पूरी की पूरी क्या बन जाए, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या बनता है आपके पास, सारो अनुपात कॉमन रेशियो। तो आप जानते हैं इन पदों को आप 1/2 की पावर p और ये 2 की पावर p से लेस देन कर सकते हो। ये आप जानते हो, इसको ऐसे कैसे रखा और यहाँ 3 की जगह 2 कर दिया। ये आप जानते हो कि 1/3 1/2 से क्या होता है, छोटा होता है। नीचे वैल्यू जितनी छोटी मान उतना ही बड़ा है, यानी ये 0.5 ये 0.3। तो आपने इसे बड़े मान से रिप्लेस कर दिया तो ये दोनों वैल्यूज इससे क्या होगी, छोटी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/2 की पावर p। एंड जो है आपके पास 1/4 की पावर p, अगले 4 पद 5 की पावर p, 6 की पावर p, 7 की पावर p, चूंकि p 1 से बड़ा है इस वजह से ये कर पा रहे हैं आप। इन सब का सबसे बड़ा मान क्या है, 1/4 की पावर p, तो इससे रिप्लेस कर देता हूँ इन सबको 4 की पावर p, 4 की पावर p, 4 की पावर p और 1/4 की पावर p, ताकि ये क्या बन गया आपके पास 4/4 की पावर p। ये आप जानते हो, जैसे देखो 3 + 5 = 8 होता है। अब अगर आप इधर किसी बड़े वैल्यूज को चेंज कर दो, जैसे मान लो 8 में 1 जोड़ दिया, तो ये इक्वलिटी नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी, अनइक्वलिटी, और ये वैल्यू 9 हो जाएगी, इधर 8, और ये आप जानते हो 8 9 से छोटा। तो मैंने यही काम किया कि इन पदों को इस प्रकार रिप्लेस किया कि इनसे बड़ा पद ये, इन 4 से बड़ा पद ये, फिर 6 से आएगा 6/6 की पावर, अगले 6 पद लोगे, फिर ऐसे 8 पद लोगे, ऐसे 10 पद लोगे, और आपके पास ये चलता रहेगा, यानी एंड सो ऑन, इसी प्रकार अगले पद। तो अगर इन सब चीज़ों को इस समीकरण 1 में काम में ले तो आपके पास ये समीकरण 1 कैसे रिप्लेस हो जाएगी। स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा, मैं आगे यहाँ सोल्व कर देता हूँ। देखो अतः समीकरण 2 की सहायता से HP श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, HP का मतलब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं आप देखें, 1/n की पावर p = 1/1 की पावर p, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, 1/2 की पावर p, 3 की पावर p, 4 की पावर p, 5 की पावर p, 6 की पावर p, 7 की पावर p एंड सो ऑन। इस प्रकार इनको रिप्लेस कर दिया इस प्रकार की 1/n की पावर p, ये छोटे हो गए, ये पद पहला एज इट इज 1, इन दोनों पद को आपने क्या बना दिया 1/2 की पावर p, इन 4 पद को आपने क्या बना दिया 4/4 की पावर p एंड सो ऑन। इसी प्रकार चलते जाएंगे। आपके पास ऊपर पद हो गया 2 4 6 और नीचे पद हो गया 2 की पावर p, 4 की पावर p, 6 की पावर p, यानी अगला पद क्या आएगा 6/6 की पावर p एंड सो ऑन। आपके पास ये श्रेणी इस प्रकार बन जाएगा। ऊपर आपके पास किससे चल रहे हैं 2n से, और इसमें 8 आएगा, सॉरी इसके पद आपके 1/7 से चल रहा है, तो अगले पद चलेंगे किससे 8 से। तो ये 2 4 8 और नीचे आपके पास 2 4 8, तो 2 4 8 से किस प्रकार चलेगा 2 की पावर n, 2 की पावर n-1, n बराबर 1 रखोगे तो 0, फिर 2 रखोगे 2, 3 रखोगे 4 और नीचे चलेगा आपके पास 2 की पावर n-1 की पावर p, इस प्रकार की ये श्रेणी। चाहे तो आप इसे और काट सकते हैं। तो यहाँ इस साइड की ये श्रेणी जो है आप देखोगे तो ये आसानी से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 1/n की पावर p <1। आप एक बार इसे काट दे तो
एक p नीचे आ गया, p ग्रेटर देन 1 है तो ये नीचे ही रहेगा, इसमें से 1/4 की पावर p माइनस 1, ये 1/8 की पावर p माइनस 1 एंड सो ऑन, यानी ये 1/2 n माइनस 2 की पावर p यहाँ पे रखोगे आप, तो ये तो n माइनस p माइनस 1, ये n माइनस 1, ये p माइनस 1 एंड सो ऑन। इस प्रकार के श्रेणी, इस समीकरण में आप देखोगे तो ये आपके पास हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है और इधर वाला भाग आपके पास क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी। तो समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 के दाईं ओर ये राइट हैंड साइड का भाग एक गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या श्रेणी कौन सी, 1/1/2 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p माइनस 1 एंड सो ऑन 2 की पावर n माइनस 1 p है, जिसका सारोनुपात आप देख सकते हैं क्या है, सारोनुपात R इज इक्वल टू, आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे 2, फिर 4 को 8 में डिवाइड करेंगे 2, तो सारानुपात क्या है 1/2 की पावर p माइनस 1, जहाँ ये आप देख सकते हैं ये p क्या है 1 से बड़ा है, जहाँ p 1 से बड़ा है और अगर p का मान 1 से बड़ा रखोगे आपके पास तो ये वैल्यू नीचे ही रहेगी, या जैसे मान लो p का मान 2 तो 1/4, यानी ये वैल्यू किससे लेस देन होगी 1, सारानुपात r लेस देन 1 है, अतः यह है एक कौन सी, ये गुणोत्तर श्रेणी जिसको नाम देता हूं मैं समेशन Vn, एक गुणोत्तर श्रेणी Vn है जिसका सारानुपात एक कैसी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है। ये इधर वाली श्रेणी आपके पास एक अभिसारी श्रेणी है और इससे बड़ी है, और इससे बड़ी है तो आप यहाँ प्रथम तुलना परीक्षण से कह सकते हैं अभिसारी श्रेणी है तथा समेशन 1/n की पावर p इज लेस देन समेशन 1/Vn लेस देन इक्वल, ऐसे लिख देता हूँ फॉर एवरी n बिलोंग इन n। अतः प्रथम तुलना परीक्षण से, प्रथम तुलना परीक्षण से n जो किससे बड़ा है 1, n ग्रेटर देन 1 सॉरी p ग्रेटर देन 1 के लिए समेशन 1/n की पावर p एक अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है। देखो समझ में आया होगा, दोबारा समझ लेना क्या किया मैंने, कि आपके पास श्रेणी कैसी थी 1/n की पावर p, जो इस पे आप इस प्रकार देख सकते थे कि ये ऐसे थी, इसको हमने क्या किया रीअरेंज किया, ये 2 पद फिर 4 पद फिर 8 पद ऐसे लिए 2 4 8 16 इस प्रकार के, इन 2 पदों को इनसे बड़े मान 2/2 की पावर p से क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। इनसे बड़े कैसे कि इन दोनों में ये बड़ा है, जब p किससे बड़ा है 1 से, तो इसकी जगह ये रहा फिर इसकी जगह ये, तो दोनों ऐड होके ये, इन 4 पदों को 4/4 की पावर p और अगले 8 पदों को 8/8 की पावर p और अगले 16 पदों को 16/16 की पावर p। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये इधर वाली जो वैल्यूज है इस सीरीज से बड़ी हो गई। अब आप देखोगे तो ये राइट हैंड साइड की जो सीरीज है, लेफ्ट हैंड साइड तो 1/n की पावर p है, यही है, ये राइट हैंड सीरीज जो है वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका सारानुपात r है वो किससे छोटा है 1 से, और जब जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का सारानुपात अगर 1 से छोटा हो तो वो कैसी होती है अभिसारी श्रेणी, तो ये कैसी है एक अभिसारी श्रेणी, ये अभिसारी श्रेणी, और कोई श्रेणी अभिसारी है और उससे छोटी कोई श्रेणी है ये इससे छोटी है तो वो भी क्या होगी एक अभिसारी श्रेणी, किससे प्रथम तुलना परीक्षण से, तो अतः ये भी क्या हो गई एक अभिसारी श्रेणी। तो ये केस फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हुआ कि जब p का मान 1 से बड़ा है तो ये श्रेणी क्या होगी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी जो क्या होगी वो कन्वर्जेंट होगी। केस सेकंड जब p आपके पास क्या हो ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, उस केस को भी करते हैं हम।
केस सेकंड देखें आप, इन्हें लिख लें आप। यदि p ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, माना p का मान क्या है, p इज इक्वल टू 1 है। इसमें दो केस हैं, ग्रेटर देन 1 का और इक्वल 1 का। तो पहले मान लेता हूँ, माना p क्या है 1, तो अतः ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, 1/n की पावर p जो है वो समेशन 1/n हो जाएगी, अर्थात 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, इस प्रकार nवां पद 1/n एंड सो ऑन, इस प्रकार चेंज हो जाएगी। जब p 1 हो गया तो ये श्रेणी इस प्रकार की हो गई। इस श्रेणी को इस प्रकार प्रथम तुलना परीक्षण हमें लगाना है, इस प्रकार रिप्लेस करो कि इससे छोटी श्रेणी क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए। तो ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। कब, जब p का मान 1 हो। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन 1/n, मैं इसे रीअरेंज कर रहा हूँ 1/2 1/3, ये दो पद ले लिए 1/2 और 1/3। यहाँ से ले लेते हैं ये दो पद 1/2 1/3 और 1/4। आगे अगला 1/5 1/6 1/7 1/8 एंड सो ऑन। सेम उसी प्रकार जैसे पिछली सीरीज को हमने p ग्रेटर देन 1 के लिए रीअरेंज किया था, वैसे ही इसको रीअरेंज कर रहे हैं। ये रीअरेंज करना आपको जैसे ही एक दो क्वेश्चंस करोगे तो पता लग जाएगा कि किसको किस प्रकार हम रीअरेंज करके बड़ी या छोटी बना सकते हैं। जनरली इस प्रकार के किताब में क्वेश्चंस कम है। आप इन्हीं चीज़ों को, इसी श्रेणी को आगे आप दूसरे टेस्टों से भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। आपके पास आगे आने वाले टेस्टों से आप आसानी से सिद्ध कर पाओगे कि देखते ही बता दोगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो मैंने इसको इस प्रकार लिया कि पहले और दूसरे पद को ऐसे छोड़ दिया, अगले दो पद, फिर 4 पद, फिर 6 पद। अब इनकी वैल्यू देखें आप, 1/3 और 1/4। मुझे क्या सिद्ध करना है कि ये डाइवर्जेंट है, यानी इसको किसी सीरीज से बड़ा सिद्ध करना है। वो जो सीरीज सिद्ध बनाऊं वो क्या है, एक आपके पास जो सीरीज से जिससे बड़ा करूं वो आपके पास क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ये दोनों वैल्यूज आपको पता है इससे बड़ी है 1/4 + 1/4। अगर किसी को बड़ा सिद्ध करना है तो लास्ट मान से रिप्लेस सिद्ध करो। इसको बड़ा सिद्ध करना था तो इसका मतलब दोनों जगह 1/4, और अगर छोटा सिद्ध करना होता तो जैसे हमने पिछली बार लिया था 1/2 + 1/3, तो क्या लिखा था आपने 1/2 इस मान से, यानी पहले मान से, क्योंकि ये सबसे छोटा है। आप छोटा मान रखोगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये बड़ी। ऐसे ही 1/5 1/6 1/7 और 1/8 आप इसे रिप्लेस कर सकते हो 1/8 1/8 1/8 1/8। ये क्या हो गया 2/4, यानी आप इसे लिख सकते हैं 1/2। और ये क्या हो गया 4/8, और ये भी क्या हो गया 1/2 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप और बाकी कर सकते हैं। फिर अगले आप 16 पद ले, ये 4 पद लिए, अगले 8 पद ले, 9 से लेकर आप 16 तक। तो फिर उस प्रकार आप लिखोगे तो उसमें 8/16 वो 1/2 आएगा। फिर ऐसे ही अगला पद आएगा 16/32, फिर भी 1/2 आएगा। तो अतः p = 1 के लिए समेशन 1/n बड़ी हो गई। एक बार ये देख लेते हैं, ये बड़ी हो गई किससे, ये 1 + 1/2 तो ऐसे ही रहा, इसको आपने क्या लिख दिया 1/2, फिर उससे अगले को भी क्या लिख दिया 1/2, उससे अगले को भी क्या लिख दिया 1/2। इन सारे पदों को, इसको भी 1/2 से, इसको भी 1/2 से, यानी इधर वाला मान बड़ा हो गया। और भी आगे करना चाहें तो इसमें से 1/n, ये 1 भी हटा दें आप तो 1/2 1/2 1/2 एंड शो भी। और आप जानते हैं ये क्या है एक, यानी आप ये ऐसा लिख दें 1/n ग्रेटर देन 1/vn, इसको नाम दे दिया vn, जहां समेशन vn = 1/2। मैंने इसमें 1 छोड़ दिया, और आपको पता है किसी भी श्रेणी में से कोई फाइनाइट मान हटा देने या नया जोड़ देने पर उसके अभिसरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब 1 हटाने पर ये वैल्यू और छोटी होगी, यानी चिन्ह की अनुक्लिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 1/2 1/2, सारे पद ही 1/2 है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार अनुपात कितना है आपको पता है, गुणोत्तर श्रेणी है। आगे का ऊपर लिख देता हूं मैं,
यहाँ जिसका सारो अनुपात R इज इक्वल टू 1 है। और आपको पता है यदि गुणोत्तर श्रेणी का सारो अनुपात 1 हो तो वह श्रेणी क्या होती है? डाइवर्जेंट। अतः समेशन Vn एक अपसारी श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? अपसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी। तथा अर्थात प्रथम तुलना परीक्षण से ये कह सकते हो आप, जब ये डाइवर्जेंट तो इससे बड़ी भी क्या होगी? डाइवर्जेंट। अर्थात प्रथम तुलना परीक्षण से P इज इक्वल टू 1 के लिए समेशन 1/n की पावर P भी एक अपसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है। ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट अपन ने यहाँ पे भी अप्लाई किया। कब? जब P का मान क्या है? 1 है। और यहाँ आपको पता लग गया कि प्रथम तुलना परीक्षण से ये P इज इक्वल टू 1 के लिए कैसी सीरीज है? डाइवर्जेंट। दोबारा समझ लेना क्या किया। जैसे ही P ग्रेटर देन 1 का केस किया तो उसमें पहली चीज़ हमने ली कि जब P का मान 1 हो जाए। P का मान 1 होते ही आपके पास ये सीरीज कैसे होगी? 1, 1/2, 1/3 इस प्रकार की। इसको रीअरेंज किया, यानी 2, 2, 2, 4, 8 इस प्रकार के पद लिए। जैसे ही ये 2 पद लिए, आपको बड़े सिद्ध करने थे क्योंकि डाइवर्जेंट सिद्ध करना था, तो बड़े सिद्ध करने थे तो प्रथम मान से रिप्लेस न करके किससे किया? लास्ट मान से। यानी ये 1/4 दोनों जगह लिखा तो ये मान बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, यानी ये क्या हो गया? 1/2। फिर इनको 1/8 से रिप्लेस किया, ये भी 1/2। फिर अगले को 1/16 से रिप्लेस करोगे तो 8/16 वो भी 1/2। यानी सारे पद जो हैं, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये सारे टर्म्स क्या हो गए? 1/2। और ये सीरीज किससे? 1/n जो है इस 1/2 + 1/2 सीरीज से क्या हो गई? बड़ी, जिसको नाम दे दिया मैंने Vn। यहाँ ये Vn एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार अनुपात कितना है? 1 है। और जब गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात 1 हो जाता है तो डाइवर्जेंट होती है। और प्रथम तुलना परीक्षण से हम जानते हैं कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट तो बड़ी भी क्या होगी? डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या हो गई? डाइवर्जेंट। एक लास्ट स्थिति इसमें कि जब P का मान स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 से क्या हो? बड़ा हो, तो इसी केस सेकंड में आगे और लिखें आप। अब यदि P ग्रेटर देन 1 है, P ग्रेटर देन, सॉरी ये केस सेकंड हमारे पास P लेस देन इक्वल 1 के लिए था। ग्रेटर देन 1 में तो कन्वर्जेंट थी। P लेस देन इक्वल 1 हो तो इक्वल 1 का कर लिया था, और अब P क्या हो गया? लेस देन 1 है। तो P लेस देन 1 है तो देखो कैसे हो गया कि आप ये जानते हो 1/n की पावर P 1/n से बड़ा होगा। कब? जब P लेस देन 1 है। कैसे? ये चीज़ किस प्रकार? ये अपन केस सेकंड कर रहे हैं जब P का मान क्या हो? लेस देन इक्वल 1 हो। ये किस प्रकार? जैसे आप जानते हो 1/4 की पावर 1/2 किया, P की वैल्यू किससे किया? ये जब P किससे छोटा है? 1 से, तो वो 1/4 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये आप जानते हो नीचे वैल्यू, ये 4 का रूट कितना हो गया? 2, और 1/2 इसका मान 0.5 और इसका मान 0.25। वैल्यू नीचे जितनी छोटी होती है मान उतना ही बड़ा होता है। तो आपने जैसे P का मान 1 से छोटा किया, अगर आपने ये लिया तो ये इससे क्या हो गया? बड़ा। दोनों ओर समेशन ले लें आप, क्योंकि आपको सीरीज बनानी है। ये किससे बड़ा होगा? 1/n से। कब? जब वही बात कि P किससे छोटा है? 1 से। उसी सेम केस के लिए ये आपको पता है कि ये क्या है? एक डाइवर्जेंट सीरीज। अभी सिद्ध किया। चूंकि P इज इक्वल टू 1 के लिए समेशन 1/n की पावर P अर्थात समेशन 1/n एक अपसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है। अतः प्रथम तुलना परीक्षण से ये आपके पास श्रेणी कौन सी? समेशन 1/n की पावर P लेस देन 1 के लिए B ये
प्रथम तुलना परीक्षण से समेशन 1/n की पावर p p लेस देन 1 के लिए एक अपसारी श्रेणी होगी, अपसारी श्रेणी होगी। तो ये दोनों स्थितियां हमें समझ में आ गई कि जब p का मान लेस देन 1 है तो भी ये 1/n की पावर p जो है एक डाइवर्जेंट सीरीज होगी, p का मान 1 है तो भी डाइवर्जेंट होगी। इस प्रकार आप कुछ भी जैसे कोई सीरीज लिख दी है n की पावर 3/2 और आपको पूछे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो यहाँ आप p की वैल्यू देखोगे तो 3/2 वो ग्रेटर देन 1 है। अतः हाइपर हार्मोनिक जो टेस्ट है आपके पास HP टेस्ट, इसे सिंपली फॉर्म में कह सकते हैं। हाइपर हार्मोनिक सीरीज है तो इसलिए HP टेस्ट भी कहते हैं इसे। इस हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से कह सकते हैं कि जब p ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। p लेस देन 1 होता है, जैसे मान लो यहाँ मैं ले लेता 1/4 और 1/4 का मान किससे छोटा है, 1 से, तो ये कैसी होती है आपके पास, कैसी, ये डाइवर्जेंट होती। लेस देन 1 तो इक्वल 1 होता तो भी डाइवर्जेंट, 1/1/n ये भी क्या है आपके पास, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इस हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से आपको फायदा हो गया कि इस प्रकार की प्रत्येक सीरीज को आप क्या बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब ये चीज कहाँ काम आएगी, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। द्वितीय तुलना परीक्षण से किताब में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें आपको एक सहायक श्रेणी चूज करनी होगी। वो सहायक श्रेणी आप हमेशा किससे चूज करोगे, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको पूछूं कि 1/un इज इक्वल टू समेशन 1/2n+3, आप बताएं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इसे आप 1/n कॉमन ले सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं 1/2 + 3/n। और अब आप जो सहायक श्रेणी चूज करोगे समेशन vn, वो कैसी लो, समेशन 1/n, ये जो कॉमन। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से आप ये जानते हो ये कैसी है, डाइवर्जेंट। जैसे ही द्वितीय तुलना परीक्षण लगाओगे तो आप उसमें निकालोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn। un/vn में 1/n कट जाएगा और ये क्या आएगा 1/2, वो नॉट इक्वल टू 0। दोनों एक साथ क्या होंगे, डाइवर्जेंट। तो ये भी कैसी है, एक डाइवर्जेंट, क्योंकि आपने सहायक श्रेणी पहले से जान गए हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से कि p का मान 1 है, ये डाइवर्जेंट। यहीं अगर मैं n² करता तो यहाँ n² कॉमन आता और ये जो श्रेणी बनती वो n², वो कैसी होती, कन्वर्जेंट, p ग्रेटर देन 1, तो ये 1/2 ही आता, परंतु दोनों श्रेणी आप क्या होती, कन्वर्जेंट। तो आपके द्वितीय तुलना परीक्षण में जो सहायक श्रेणियां आप जो चूज करोगे उनको चूज करने के लिए जो भी तरीके आप काम मिलेंगे वो कौन से होंगे, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। तो इस प्रकार आपकी बुक की जो 10th B एक्सरसाइज है, श्रेणी की पहली एक्सरसाइज, उसके सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जो भी ना आए आपको एग्जाम्पल, उनकी चर्चा हम कल अगली क्लास में करेंगे। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या मेरे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9509769159, ये कांटेक्ट नंबर है। आप इन पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप डाल सकते हैं कोई क्वेश्चन ना आए तो, या इस यूट्यूब लिंक पर भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं कि सर इन क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशंस बताएं। अगली क्लास में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट तथा एक तुलना परीक्षण कि किस प्रकार हम श्रेणियों को बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, इसके बारे में चर्चा की। इससे आगे की चर्चा हम कल अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।